हेलो एवरीवन, दिस इज वर्तिका अस्थाना। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी फाइल्स में अगर हमें कोई कंटेंट लिखना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि बाइनरी फाइल क्या होती है, उसके क्या क्या मोड्स हैं, कौन सा मॉड्यूल इसमें यूज करना है, प्लस उस मॉड्यूल के क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास जिनसे हम बाइनरी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में एक प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे कि अगर हमें अपना कंटेंट बाइनरी फाइल में लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी हमें बाइनरी फाइल में कुछ लिखना है तो लिखने के लिए हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, डंप फंक्शन। डंप फंक्शन का काम होता है फाइल के अंदर लिखना, किसी ऑब्जेक्ट को फाइल के अंदर लिखना। उसका सिंटैक्स क्या है? पिकल। पिकल क्या है? ये मॉड्यूल का नाम है, जिस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं और जिस मॉड्यूल के अंदर ये फंक्शन है। सो मॉड्यूल का नाम डॉट डंप। ये आपका वो ऑब्जेक्ट है जिसको आपको फाइल के अंदर लिखना है। इट कैन बी योर लिस्ट ऑब्जेक्ट, इट कैन बी योर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट एंड इट कैन ऑल्सो बी योर टपल। इनमें से कोई भी चीज आप बाइनरी फाइल के अंदर लिख सकते हो। तो जिस भी इनमें से किसी भी चीज को आपको अगर बाइनरी फाइल में लिखनी है तो उसके वेरिएबल को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? फाइल का हैंडल, जिसे हम फाइल का रेफरेंस भी बोलते हैं। तो ये उसका हो गया सिंटैक्स डंप फंक्शन का। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ फंक्शन schdet to create a binary file school.dat containing the information in the form of list object as school number, school name, board and number of students. The details should be entered in the file as long as the user wishes. अब देखिए इसमें कुछ चीजें दी गई हैं कि हमें फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम लिखना है। फंक्शन बेस्ड, फंक्शन का नाम क्या है? schdet। ये फंक्शन का नाम है। इस फंक्शन के अंदर ही हमें अपनी फाइल को क्रिएट करना है। फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम है school.dat। क्रिएट करना है। क्रिएट करने का मतलब क्या हो रहा है? हमें फाइल को राइट करना है, ठीक है, नई फाइल बनानी है और उसमें कंटेंट लिखना है। अब जो कंटेंट हम इस फाइल में लिखेंगे वो कंटेंट, उसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो किस फॉर्म में है? लिस्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। और जब भी आपको बाइनरी फाइल में कंटेंट लिखने को दिया जाएगा या उसको रीड करने को दिया जाएगा तो आपको ये भी बताया जाएगा कि उस बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड जो हम लिख रहे हैं वो किस फॉर्म में है, लिस्ट है कि डिक्शनरी है कि टपल है। तो जैसे कि अभी हमारे क्वेश्चन में बता दिया गया कि हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट है और इस लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक, जब भी लिस्ट दी जाएगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिस्ट है जो हमें बाइनरी फाइल में लिखनी है उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक ऑब्जेक्ट में, एक रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, किस ऑर्डर में है। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है 4 चीजें हैं। स्कूल नंबर है, स्कूल का नाम है, 3rd नंबर पे बोर्ड है और 4th नंबर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा? एज लॉन्ग एज द यूजर विशेस। जब तक कि यूजर चाहेगा तब तक कि ये काम होता रहेगा। ठीक, अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। यहां देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, क्योंकि इसी मॉड्यूल के थ्रू हमें बाइनरी फाइल पे काम करना है, राइट? तो बाइनरी फाइल का कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें आपको पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, फिर हमसे क्वेश्चन में कहा गया था फंक्शन क्रिएट करना है, किस नाम का? schdet के नाम से। इस नाम से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। उस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया? सबसे पहले अपनी जो फाइल दी गई है school.dat, इस फाइल को ओपन किया। कौन से मोड में? राइटिंग मोड में, यानी WB मोड में। ये बाइनरी फाइल का मोड है, राइट? इससे नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। और F हमारा क्या है? फाइल हैंडल है। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि एक आपको लिस्ट ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं, उस लिस्ट ऑब्जेक्ट में 4 एलिमेंट्स हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए एक लिस्ट वेरिएबल बना लिया है। उस लिस्ट वेरिएबल के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट की वैल्यू इनिशियली हमने 0 कर दी है। ठीक है, तो हमने एक ऐसा लिस्ट ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं और सबकी वैल्यू अभी 0 है। इन वैल्यूज को हम बाद में चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि लिस्ट तो हमारी म्यूटेबल होती है, तो इसकी वैल्यूज को हम बाद में बदल सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है? एक वेरिएबल लिया है ans is equal to y। ये क्यों लिया है? अगर
क्वेश्चन में देखिए, तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एज लॉन्ग एज द यूजर विशेस, ठीक है, तब तक ये काम करते रहना है। इसी को अकम्प्लिश करने के लिए हमने ये वेरिएबल लिया है। इसकी वैल्यू हमने इनिशियली क्या दे दी है, y। y का मतलब यस, जब तक कि इसकी वैल्यू y रहेगी तब तक कि ये काम करता रहेगा, और जब जैसे ही इसकी वैल्यू n हो जाएगी ये काम करना बंद कर देगा। और इस वेरिएबल को हमने while लूप में यूज किया है। तो while ans इज इक्वल टू y, ठीक। फिर क्या किया है, लूप के अंदर हमें सिंस 4 एलिमेंट्स अपने लिस्ट में डालने हैं, तो उन चारों की वैल्यू हमने यूजर से इनपुट करी है। क्वेश्चन के हिसाब से पहली वैल्यू क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से पहली वैल्यू है स्कूल नंबर, ठीक है, दूसरी है स्कूल नेम, तीसरी है बोर्ड, और चौथी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने इसी ऑर्डर में लिया। देखिए, सबसे पहली वैल्यू हमने स्कूल नंबर इनपुट करी L0 में, फिर सेकेंड वैल्यू ली स्कूल नेम L1 में, फिर लिया बोर्ड L2 में, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट L3 में। अब ये जो 0 था ये चेंज हो गया इन नई वैल्यूज से, ठीक है। अब हमारी लिस्ट वेरिएबल जो L था वो कंप्लीट हो गया। अब जब कंप्लीट हो गया तो हमने उसको फाइल के अंदर लिख दिया pickle.dump। ये हमारे लिस्ट वेरिएबल का नाम है और ये हमारा फाइल हैंडल है। तो इससे एक रिकॉर्ड फाइल में लिख गया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, यूजर से इनपुट किया ans की वैल्यू। यहां पे एक ऑप्शन दिया वांट टू कंटिन्यू, यूजर या तो y एंटर करेगा या n एंटर करेगा। अगर उसने y एंटर किया तो दोबारा से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लूप दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, और दोबारा एग्जीक्यूट करेगा तो ये डिटेल्स फिर से इनपुट करेंगे और फिर से फाइल में लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने n कर दिया तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ans वेरिएबल क्या कर रहा है, ये इंश्योर करने के लिए कि यूजर कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं कंटिन्यू करना चाहता है, राइट। लास्ट में हमने क्या किया, फाइल को क्लोज कर दिया। जब ये लूप खत्म हो गया तब हमने फाइल को क्लोज कर दिया, और अब हमारा ये जो फंक्शन डेफिनेशन हमने अभी तक लिखी है ये कंप्लीट हो गई यहाँ पे, फिर इसको कॉल कर दिया इस फंक्शन को। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है, राइट। आगे देखते हैं, ये हमने सेम क्वेश्चन लिया है, फंक्शन का नाम भी देखिए यहाँ पे सेम है, फाइल का नाम भी सेम है, राइटिंग करनी है, बस चेंज क्या किया, यहाँ पे हमने डिक्शनरी ऑब्जेक्ट ले लिया। अभी लिस्ट था, अब डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग एल्स इज सेम। अब जब डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में कीज होती हैं। स्कूल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए SCNO लिख लिया, स्कूल नेम के लिए SC नेम, फिर बोर्ड के लिए बोर्ड नाम की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए NOOF STU। ये हमारी 4 कीज हो गई 4 इंफॉर्मेशन के लिए। अब देखिए प्रोग्राम में चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये लाइन एज इट इज है, ये लाइन एज इट इज है, ये भी सेम है। यहाँ पे अभी तक हम क्या क्रिएट कर रहे थे, लिस्ट ऑब्जेक्ट, अब हमने क्या कर लिया, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर दी। ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब यहाँ पे जो वैल्यू इनपुट करा रहे हैं उसको हम लिख कहाँ रहे हैं, अभी तक लिख रहे थे L0 में, प्रीवियस कोड में हमने इसको L0 में लिखा था, अब यहाँ पे किस में लिख दिया, डिक्शनरी के SCNO की के अंदर। इसी तरह से स्कूल नेम जो लिया उसको अभी तक हमने लिखा था L1 के अंदर, यहाँ पे हमने लिख दिया डिक्शनरी के SC नेम के अंदर। थर्ड हमारा है एंटर बोर्ड, इसको हमने L2 में लिखा था, और यहाँ पे डिक्शनरी बोर्ड। इन द सेम वे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए L3 था, और ये बन गया यहाँ पे DNOSTU। तो यानी अब हमने प्रोग्राम में चेंजेस क्या किए, जहां जहां लिस्ट था वहां पे डिक्शनरी लिख दिया। स्टेटमेंट ये भी सेम है, सिर्फ ये वेरिएबल बदला है। अभी तक यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम था, अब वेरिएबल का नाम है। बाकी ये भी स्टेटमेंट सेम है, ये भी स्टेटमेंट सेम है, ये भी स्टेटमेंट सेम है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए, सबसे पहले उसने क्या पूछा हमसे, स्कूल नंबर हमने दे दिया, कोई भी रैंडम नंबर, स्कूल नेम दे दिया, बोर्ड दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया। उसके बाद उसने क्या पूछा, वांट टू कंटिन्यू। जब हमने इसकी वैल्यू y दी तो उसने हमसे फिर से यही डिटेल्स मांगे, हमने ये सारी वैल्यू एंटर करी, फिर उसने कहा, हमने फिर y एंटर किया, फिर से उसने वैल्यूज हमको मांगी हमसे। लेकिन जैसे ही हमने n किया तो अब उसने लूप को टर्मिनेट कर दिया, यानी प्रोग्राम हमारा बंद हो गया, राइट। नेक्स्ट, अब इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ फंक्शन ऐड।
अब की बार फंक्शन का नाम हमारा ऐड है और ये क्या करेगा, अपेंड 3 मोर रिकॉर्ड्स, अपेंडिंग करनी है 3 मोर रिकॉर्ड्स की। ठीक, फाइल का नाम सेम है और ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट भी सेम है। तो अब इस प्रोग्राम में हमारे चेंजेस क्या आ गए, पहली चीज फंक्शन का नाम चेंज हो गया, मोड चेंज हो जाएगा क्योंकि अपेंडिंग करनी है, ठीक है, बाकी सब चेंज सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है एज लॉन्ग एज द यूजर विशेस, तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली दे दिया 3 मोर, तो हमारा लूप जो है एग्जैक्टली 3 टाइम्स चलेगा। देखिए प्रोग्राम में ये मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फंक्शन का नाम ऐड आ गया। अब देखिए यहाँ पे मोड हमारा क्या आ गया, AB मोड। ठीक, बाकी ये सेम है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी इस स्टेटमेंट की, दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, लेकिन अगर लिख दिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कोई भी ये कह लीजिए इस स्टेटमेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि ANS को हमने कहीं भी यूज नहीं किया है। 3 बार रन करना है तो वो काम हमने फॉर लूप से कंट्रोल कर लिया। फॉर लूप हमारा 3 टाइम्स चल रहा है और सेम कॉन्सेप्ट है, चारों चीजों की वैल्यू इनपुट कराई, उसको फाइल के अंदर लिख दिया। इस तरह से ये 3 बार चलेगा, फिर फाइल क्लोज हो जाएगी और फंक्शन आपने कॉल कर लिया, राइट। तो इस तरह से हमने फाइल में लिखना कैसे है, बाइनरी फाइल में राइटिंग कैसे करनी है, चाहे वो नई फाइल क्रिएट करनी हो या एग्जिस्टिंग फाइल में लिखना हो, हमने ये दोनों तरीके देखे। लिस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू वो भी देखा, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के थ्रू वो भी देखा। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं अच्छे से और डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से, इस वीडियो को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें हम स्टडी करेंगे कि हमको बाइनरी फाइल से कैसे रीडिंग करनी है। यानी अभी तो हमने राइटिंग करी है, अब रीडिंग कैसे करनी है, रीडिंग के लिए क्या क्या चीजों का आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।